जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको करवा चौथ का व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप सब विधि विधान से करवा चौथ की पूजा करने के बाद इस कथा को जरूर श्रवण करें। हाथ जोड़कर ध्यान पूर्वक और विश्वास के श्रद्धा के साथ इस कथा को सुने। निश्चित ही करवा चौथ व्रत का फल आपको मिलेगा। आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वह केवल अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई, तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी, तब उसने अपने भाइयों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों से उनकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाए। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर बट वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती बेहोशी से जागी, तो उसके बाकी सभी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया है और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले आए। वीरावती ने कुछ दूर बट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देखकर विश्वास कर लिया कि चंद्रमा बट वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझकर अर्घ अर्पण करके अपने व्रत को तोड़ा। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया, तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे कौर में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत्यु शरीर को पाया। अपने पति के मृत्यु शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी और वह और जोर जोर से विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्रदेव की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई, और अपने पति को जीवित करने की वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवासों को पूरे विश्वास के साथ करती। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्र के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।